टेक सेतु आपको जोड़े डिजिटल दुनिया से। आपका लक्ष्य, हमारा मिशन, तकनीकी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। नमस्कार, आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी खासतौर पर दृष्टिबाधित समुदाय यानी वीआई कम्युनिटी के लिए कैसी एक मददगार साथी बन सकती है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो टेक सेतु फॉर वीआई नाम की एक पहल के बारे में है और साथ ही जॉज स्क्रीन रीडर के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कमांड्स की भी जानकारी है। हाँ बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन क्या है, यही समझना कि ये जो टेक सेतु फॉर वीआई है ये कैसे एक पुल, एक सेतु का काम कर रहा है डिजिटल दुनिया और दृष्टिबाधित लोगों के बीच, और ये भी कि जॉज जैसे जो स्क्रीन रीडर हैं उनके कमांड्स असल में इस पहुंच को कैसे मुमकिन बनाते हैं। सही कहा, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है। हाँ, टेक सेतु फॉर वीआई का जो असल मकसद है वो है तकनीक को दृष्टिबाधित और दूसरे दिव्यांग जनों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना। जैसे आपने कहा, एक डिजिटल ब्रिज की तरह, ज्ञान देने वाला ब्रिज। दिलचस्प बात ये भी है ना कि ये सरल भाषा में सिखाते हैं स्क्रीन रीडर की मदद से कंप्यूटर, मोबाइल चलाना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर बहुत जोर है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे कि किस तरह की ट्रेनिंग? मतलब वो चीजें जो रोज काम आए, जैसे एक्सेसिबल कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करें, मोबाइल फोन कैसे चलाएं, इसके ट्यूटोरियल्स होते हैं। हाँ। फिर जो स्क्रीन रीडर्स हैं जैसे जॉज है, हाँ। या NVDA जो कि एक फ्री और ओपन सोर्स ऑप्शन है। हाँ, NVIDIA भी काफी चलता है। हाँ, काफी पॉपुलर है। हाँ। और मोबाइल के लिए टॉक बैक, हाँ। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करनी है, शॉपिंग एप्स कैसे चलाने हैं, सरकारी सेवाएं। अरे वाह! हाँ, ये सब प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं। मतलब क्या से ज्यादा कैसे पर फोकस है। समझ गई, मतलब असल में इस्तेमाल करना सिखाते हैं। और इसी से जुड़ते हैं वो जॉज के कमांड्स जिनका जिक्र है हमारे सोर्सेज ने। उसमें बताया है कि कुछ लेयर कमांड्स होते हैं और उन्हें यूज करने से पहले इंसर्ट प्लस स्पेस दबाना पड़ता है। ये लेयर सिस्टम क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और जरूरी कॉन्सेप्ट है जॉज में। देखिए, कीबोर्ड पर तो लिमिटेड बटन्स हैं, है ना? और जॉज को बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारे कमांड्स चाहिए। अब अगर वो सारे कमांड्स नॉर्मल कीबोर्ड शॉर्टकट से क्लैश करेंगे, जैसे Ctrl+C कॉपी के लिए है, तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, वो तो है। तो जॉज क्या करता है, वो एक लेयर मोड बना देता है। जब आप इंसर्ट प्लस स्पेस दबाते हैं और एक हल्की सी आवाज भी आती है कंफर्म करने के लिए, तो कीबोर्ड के वही बटन अब जॉज के स्पेशल कमांड्स के लिए तैयार हो जाते हैं। वो किसी और प्रोग्राम के शॉर्टकट को डिस्टर्ब नहीं करते। एक तरह से कमांड्स का एक नया सेट खुल जाता है। अच्छा, मतलब कीबोर्ड वही पर काम अलग, एक तरह से जॉज के लिए एक सीक्रेट मोड जैसा। तो कौन से कमांड्स हैं इसमें जो मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल में बहुत काम आ सकते हैं? हाँ, सोर्सेज में कुछ बहुत ही हैंडी कमांड्स बताए गए हैं। जैसे एक है F4। मान लीजिए जॉज अटक गया या कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इंसर्ट प्लस स्पेस दबाया, फिर F4, जॉज रीस्टार्ट हो जाएगा फटाफट। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है ट्रबल शूटिंग के लिए। बिल्कुल। फिर है J। ये कमांड सर्च खोल देता है। अगर आप भूल गए कि कोई काम कैसे करना है या उसका कमांड क्या है, तो बस J दबाएं और सर्च कर लें। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, तुरंत हेल्प मिल गई। हाँ। फिर एक है प्रिंट स्क्रीन बटन। ये स्क्रीन शेड को टॉगल करता है, मतलब स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है, छुपा देता है। छुपा देता है? क्यों? प्राइवेसी के लिए। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या पब्लिक में हैं और कुछ सेंसिटिव देख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ, समझ गई। तो कोई और ना देख पाए। ये तो कमाल का फीचर है। बिल्कुल। फिर है S या Shift+S। इससे स्पीच मोड बदल सकते हैं। मतलब जॉज कितना बोलेगा, सब कुछ पढ़ेगा या कम बोलेगा या बिल्कुल चुप रहेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी काम का है, कभी कभी शांति चाहिए होती है। हाँ। और एक है C। इससे आप सुन सकते हैं कि क्लिपबोर्ड पर क्या कॉपी किया हुआ है, बिना पेस्ट किए। हाँ, बिना कहीं पेस्ट किए। बस इंसर्ट प्लस स्पेस, फिर C दबाया और जॉज पढ़कर बता देगा कि क्लिपबोर्ड में क्या टेक्स्ट है। कंफर्म करने के लिए कि सही चीज कॉपी हुई या नहीं, ये बहुत उपयोगी है। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल कमांड्स हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं पर काम को कितना आसान और तेज बना सकती हैं। और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कैसे टेक सेतु फॉर वीआई जो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने की बात कर रहा है, हाँ, ये जॉस कमांड्स उसी का एक ठोस, एक कॉन्क्रीट उदाहरण है। ये सच में सशक्त बनाने वाली टूल्स है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है,
ये डिजिटल दुनिया में आजादी से कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने के, काम करने के औजार हैं। जरा सोचिए, जब कोई इन कमांड्स में माहिर हो जाता है तो वो कितनी तेजी से और कुशलता से अपना काम कर सकता है कंप्यूटर पर। हाँ, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहा, बल्कि उस पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। एग्जैक्टली। तो फिर इस पूरे डीप डाइव का निचोड़ क्या है, सार क्या निकलता है? देखिए, निचोड़ ये है कि टेक-सेटू फॉर वीआई जैसी जो पहले हैं वो नींव रख रही हैं, वो जरूरी ज्ञान और संसाधन दे रही हैं, और दूसरी तरफ जॉस जैसे जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, उनके ये खास कमांड्स ये उस ज्ञान को असलियत में प्रैक्टिकल क्षमता में बदल रहे हैं। ये दोनों मिलकर दृष्टिबाधित यूजर्स को सिर्फ डिजिटल दुनिया में शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने, कामयाब होने में मदद कर रहे हैं। और अगर इसे हम बड़े पैमाने पर देखें, ब्रॉडर पिक्चर में, ये समाज में बराबरी के मौके पैदा करने की बात है। जब लोग टेक्नोलॉजी को अपनी शर्तों पर कुशलता से इस्तेमाल कर पाते हैं तो वो शिक्षा में, रोजगार में, सामाजिक जीवन में हर जगह बेहतर तरीके से हिस्सा ले पाते हैं। सही बात है। तो यहाँ से आगे के लिए सोचने वाली एक बात ये उठती है मेरे मन में कि ये जो खास कमांड्स हैं, लेयर्स हैं, क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी ऐसी बन सकती है जो डिजाइन से ही इतनी इंट्यूटिव हो, इतनी सुलभ हो कि शायद इन जटिल कमांड्स की जरूरत कम हो जाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइडियली तो हाँ, यूनिवर्सल डिजाइन का लक्ष्य यही है कि चीजें शुरुआत से ही सबके लिए सुलभ हों। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। आज जो लोग इन एडवांस टूल्स जैसे जॉस के लेयर कमांड्स में महारत हासिल करते हैं, ये उनके लिए सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि शायद एक स्किल भी है, एक तरह की विशेषज्ञता। ये महारत हासिल करना उनके आत्मविश्वास को, दुनिया के साथ उनके इंटरैक्शन को कैसे बदलता है। क्या इस मास्टरी का अपना एक अलग महत्व है, भले ही भविष्य में तकनीक आसान हो जाए। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।